नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खनन पर कब होगा बड़ा एक्शन? अवैध रेत का खेल, सिस्टम फेल, अवैध खनन का काला सच। कब रुकेगा अवैध खनन और कब बचेंगे नदियां? और वहाँ की यहाँ पर किसान हो रहे हैं पूरे परेशान हैं। इसलिए 30 से 35 फीट का अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है नदी के किनारे। बना नदी हमारे पेड़ लगे हुए थे, ये जीसीबी से उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। विदिशा शहर के वार्ड नंबर 2 जतापुरा स्थित शिव शक्ति पेपर मिल के पास दाऊदपुरा के निवासियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे ईंट भट्टों के ठेकेदारों द्वारा गुंडागर्दी के दम पर बेतवा नदी पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बेतवा का घाट पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। निवासियों का कहना है कि ईंटों की ट्रॉलियों के आने जाने से सड़कें भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब ठेकेदारों को रोकने का प्रयास किया जाता है तो वह बंदूक दिखाकर डराते और धमकाते हैं। इसे गुंडा राज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। स्थानीय प्रशासन की लचर कार्य प्रणाली के कारण निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता और ठेकेदारों की गुंडागर्दी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। निवासियों द्वारा विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई न होने पर अब सवाल उठता है कि क्या स्थानीय प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। निवासियों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और इसे प्रशासन की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता करार दिया है। जनता के बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है जिससे स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर महोदय को आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर परेशान जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि अब जिले में और किसके समक्ष जाकर न्याय की गुहार लगाई जाए। यदि जिला मुख्यालय की स्थिति ये है तो फिर ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल होगा। प्रशासन की इस लापरवाही से निवासियों में आक्रोश। विदिशा से जिला ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। हाँ, उसी कंडीशन रोज रहती है साहब। पूरे प्लान कर दिए। बारिश में तो साहब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, छोटे छोटे बच्चों का वो निकल नहीं पाते। महीने हो गए स्कूल खुले, लेकिन बच्चों ने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। बदौलत है इन लोगों की। 30-35 फीट मट्टी खोद के स्पेयर से नदी बना गई है, पूरी रास्ता बंद हो जाता, पूरी बरसात निकल नहीं पाते हम लोग। सभी समाज के लोग हर बार अगल भट्टे लगा रहे हैं, हर बार वो कहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अपनी हर बार को बताते हैं हम कानून से लड़ेंगे तो तुमको इसमें फंसवा देंगे, उसमें फंसवा देंगे। हम उनसे कहाँ तक लड़ सकते हैं साहब? वो हरिजन एक्ट से लगवाने के लिए तैयार रहते हैं, हम उनसे लड़ेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे? करो कलेक्टर साहब, न्याय करो। विदिशा कलेक्टर साहब नहीं दे रहे हम लोगों पर ध्यान। हम इस मुसीबत से कैसे गुजर रहे हैं? कलेक्टर साहब ध्यान दो। कलेक्टर जी से, महोदय जी से निवेदन है हमारा, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा नाम संजय कुशवाहा है। मैं वार्ड ये परेशानी ये है कि ये यहाँ पर नदी के पास निजी ज़मीन है कुछ प्रजापति लोगों की, लखन प्रजापति, विजय प्रजापति, मदन प्रजापति, हिम्मत सिंह प्रजापति और अपना प्रभुदयाल प्रजापति, और आगे लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का तो फिर भंडार है ही। उन्होंने पूरा किराए पे दे के वो मस्त घर में एसी में सो रहे हैं और वहाँ की यहाँ पर किसान हो रहे हैं पूरे परेशान। पिछली बार अभी 6 महीने पहले क्या काम है कि यहाँ पर एक किसान के पाइप से पानी निकल गया था, तो लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने उस किसान के पाइप काट दिए थे, पूरे 6-7 पाइप काटे थे उनके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 से 35 फीट का अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है नदी के किनारे। नदी बारिश के समय पर हमारे खेतों में आ जाती है। ये सरकारी जमीन है आपके पीछे क्या प्राइवेट जमीन है? ये नदी के किनारे कुछ सरकारी जमीन है, इसके बाद फिर इनकी प्राइवेट जमीन। हाँ, ये प्राइवेट जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है, लेकिन इसकी अनुमति किसी के पास नहीं है और किसी के पास इसका लाइसेंस भी नहीं है, यहाँ तक मुझे मालूम है। और बाकी अगर इसकी परमिशन सरकार देती है या नहीं देती तो इस पर कृपया कलेक्टर महोदय जी से एवं अपना खनिज विभाग अधिकारियों से निवेदन है कि इस चीज़ को देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जांच कर उचित से। कितना खोद दिया इन्होंने 30 से 35 फीट के समथिंग तो इन्होंने वास्तविक जो है ना ऊपर गहराई, हाँ, गहराई इन्होंने जो है ना 30 से 35 फीट गहराई ली है और लगभग इन्होंने खुदाई की है। पूरे क्षेत्र की मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में 200-250 बीघा
ज़मीन खोद के ये खा चुके हैं। अब यहाँ पर चारों साइड आप इस क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी किसी के किसान के पास, निजी जो भूमि वाले हैं उन किसानों के पास आज इनके पास जगह है ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, इनके साधन नहीं आ पा रहा है, हार्वेस्टर नहीं आते, ठीक है, थ्रेशर नहीं आती, ये फसल अपनी आके खड़ी है तैयार, लेकिन अब इनको अपन काट नहीं सकते क्योंकि साधन ही नहीं है। लेबर ला के हमने इसको कटवा ली है, लेकिन अब हम 20-25 दिन बाद इनको रास्ता सूखेगा, फिर इसको सुधारेंगे, फिर इसके बाद यहाँ साधन आएंगे, तो हम कभी इस चीज़ से जो है ना किसानी अपनी। लगभग कितने लोगों का परिवार होगा जहाँ पर? यहाँ पर परिवार 10 से 12 लोगों का परिवार है। बाकी कुछ लोग अपने किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि हर किसी भी किसान का चीरा टूटना, तार फेंसिंग टूटना। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि मेरी खेत की मेड़ ही तोड़ दी। अभी जो है ना छोटे छोटे हमारे मेड़ पे पेड़ लगे हुए थे, ये जीसीबी से उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। क्या नाम है बेटा? नंदिनी कुशवाहा। कहाँ रहती हैं आप? दादपुरा पे। क्या परेशानी है आज आपको? हमको रास्ते की प्रॉब्लम है कि हम जा नहीं पाते, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ होती है, इसलिए जा नहीं पाते हम। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? मैं 12th में हूँ। अच्छा, कब से नहीं गए आप? हम अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, रास्ता कैसे क्या खराब हो रहा है? क्या रास्ता ट्रैक्टर की वजह से खराब हो रही है कि ईंटों के ट्रैक्टर जाते हैं, इसलिए निकल नहीं पाते उनकी वजह से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि रास्ता सही की जाए, हमारी सुनवाई की जाए, हम पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है बेटा आपका? राघव कुशवाहा। थोड़ा तेज बोलो। राघव कुशवाहा। स्कूल कब से नहीं गए बेटा? 3 महीने से। क्यों? रास्ते के मारे, रास्ता खराब है इसलिए। खराब है? किस विषय पे रास्ता खराब है? क्यों खराब है बेटा? ट्रैक्टर चल रहा है इसलिए। काहे के ट्रैक्टर चल रहा है? ईंटों पे। आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और इसका परीक्षण करवाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्योंकि ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है तो मैं स्थानीय निकाय नगरपालिका से और खनिज विभाग से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा कि उनके द्वारा क्या कोई इस प्रकार की अनुमति जारी की गई है और यदि बिना अनुमति के ये कार्य संचालित किए जा रहे हैं तो इन पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।